जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुमन है और मैं लुधियाना में रहती हूँ और मैं अपना सत्संग पहली बार हिम्मत करके लिख रही हूँ। मुझे गुरु जी ने सत्संग शेयर करने के बारे में कहा है। इसलिए संगत जी मैं अपने गुरु जी के साथ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। सत्संग शुरू कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी से पहली बार मेरी मुलाकात अपने भाई के घर सत्संग अटेंड किया तो वहाँ गुरुजी को वो मानते थे तो मेरी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई। लेकिन मैं भोलेनाथ जी को मानती हूँ। मैं वर्किंग लेडी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों में गुजरी है। मेरे हस्बैंड बहुत ही गैर जिम्मेदार थे और मैं बहुत ही जिम्मेदार थी। मैं उनको घर बैठाकर खिला रही थी, मगर वो बिल्कुल भी मेरी और मेरे बच्चों की केयर नहीं करते थे। वो अचानक कुछ गलत करके खुद ही घर से चले गए। जब मुझे असलियत पता चली तो मैंने 15 साल बाद छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने संगत जी आपको बताया कि मैं अपने भाई के घर सत्संग अटेंड करने गई और आते समय मेरे भतीजे ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। मैं उसे लेकर घर आई तो कुछ दिन बाद मैंने उसे फ्रेम करवाया और घर की दीवार पर लगा दिया। पर मैं अपने कामों में पूरा ध्यान देती थी, मगर पूजा पाठ में काम करते हुए ही कर लेती थी। ऐसे ही मेरी दिनचर्या चल रही थी, मगर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई मोबाइल चला रही थी। मैंने कभी भी फेसबुक नहीं चलाई, मगर उस दिन मुझे अचानक यूट्यूब फेसबुक पर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मुझे जगह जगह देख रही है मगर मेरे से बात नहीं कर रही। मैं ऐसे आंसर देखकर हैरान हो गई। गुरुजी ने मेरे से बातें कर रहे थे। मैं डर गई और अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर मेरी बच्ची एमकॉम बीएड है, उसकी शादी की बात चल रही थी। जिस लड़के से उसकी शादी की बात चल रही थी वो लड़का मेरी बेटी के साथ पढ़ा था और एमबीए करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उसके घर वालों से मैं मिलने जाना था तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे बच्ची का सारा कार्य आपने ही करना है, क्योंकि लड़का लुधियाना नहीं आया था। मगर मैंने अपने घर वालों भाई बहनों को इस रिश्ते के बारे में बताया, मगर मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया कि तू इस रिश्ते रिश्ते से मना कर दे। उस दिन मैं और मेरी बेटी बहुत रोए, मगर मैंने अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि मेरे अंदर कोई भी गलत वाइब नहीं आ रही है। मैंने अपने भाई को कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करना चाहती हूँ, मगर मेरा भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। आप मानोगी नहीं कि मैं इतना बड़ा इवेंट करना चाहती थी मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तू टेंशन मत ले, तेरा कोई काम नहीं रुकना। शादी को 15 दिन रह गए और मेरा घर भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और मेरी बेटी के हर एक काम में गुरुजी के दर्शन हुए। शादी इतनी धूमधाम से हुई, लड़का बहुत अच्छा मिला। बेटी, दामाद और उनके घर वाले बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरा एक बेटा है, उसकी मुझे बहुत टेंशन है। इतना पता है कि गुरुजी ने मेरे बेटे को भी कामयाब करेंगे। बस मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।